कि एक तरफ धरने, बिजली के बढ़ते हुए बिल, परेशान अवाम, ऊपर से ये जो इंकशाफात हो रहे हैं IPPs के हवाले से, कैसे देख रहे हैं आप सारी सूरत हाल को? बहुत शुक्रिया आगा साहब। ये कहानी ज़रा पुरानी है। वजह सिर्फ इतनी है कि टाइमिंग ऐसी सेट की है कि ज़रा तवज्जो हट सके, ज़रा बात को समझेंगे मेरी को। इससे पहले मैंने एक छोटा सा एक इशू उठाया था, पहले मैं वहाँ जिक्र कर दूँ। वो बड़ी ज़्यादती और जुल्म हो रहा है। याद रखिएगा 200 यूनिट तक का स्लैब और है, और 200 यूनिट से जैसे ही आप बढ़ते हैं तो स्लैब और है। तो 200 यूनिट जो है लाइफ लाइन है गरीब लोगों के लिए। डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ने पिछले 3 महीनों से ना वो 200 यूनिट को अगर 1 यूनिट भी ऊपर आ गया, या एक फर्ज करें 1 महीने में ओवर बिलिंग करके आपका 250 यूनिट कर दिया ना, हाँ जी, तो वो प्रोरेटा कहलाएगा। यानी वही बिल जो है अगले महीनों में आएगा, बिल्कुल उसी टैरिफ पर, उसी टैरिफ के ऊपर। मैंने इस मामले को टेकअप किया, हाई कोर्ट लेकर गया। ये कहानी में मैं भी पुरानी की तरफ आता हूँ, लेटेस्ट। अल्टीमेटली नेपरा के पास भिजवा दिया, नेपरा के सामने हेयरिंग में ये कमिटमेंट हुई, 3 महीनों की एडमिशन मान ली गई। सही कि 3 महीनों से ऐसा हो रहा है। और वो बेचारा गरीब, अभी तक सुना है को 15 खुदकुशियां हो गई। बिल्कुल, ये तो वो मैंने जो बात बताई वो तो सिर्फ वो हैं जो रिपोर्ट हुए हैं। ऐसे तो लाखों करोड़ों लोग इस कर्ब से रोज़ की बुनियाद पर गुजर रहे हैं, और ये बताना नामुमकिन है कि लोगों के क्या हालात हैं, स्पेशली इस दौर में, इस महंगाई में। ऊपर से ये बिल, लोगों के तो किराए इतने नहीं हैं जितने बिल आ गए, कहाँ से देंगे लोग? ये देखिए, एक जो समझ रहे हैं ना, इस वक्त कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है ना, कॉस्ट ऑफ लिविंग अगर आप सोचें, फ़र्ज़ करें 40,000 आपकी है, तो इस वक्त एवरेज बिल जो आ रहा है ना इन महीनों में वो 25,000 के करीब आ रहा है। 40,000 में से 25,000 तो बिल चला गया आप। बिल्कुल। और आगे जुल्म सुनिएगा, क्या करते हैं, बिल भेजेंगे 2 दिन पहले। अब 2 दिन बाद बिल पे नहीं करते ना, बिल्कुल। पता क्या होना है आपका, आपको लेट पेमेंट चार्ज पड़ना है। बिल्कुल, वो तकरीबन 10% है। बिल्कुल, यानी 25,000 अगर है तो 25 और बढ़ गया। बिल्कुल। और ये और मैं कल ही की बात बताता हूँ, मैं बड़ी मजेदार, मैं अपने साथ, मेरा बिल छोड़ दीजिएगा कितना बिल है, मैंने ऑनलाइन जमा कराने की कोशिश की ना हो, बंदे भिजवाए, सिस्टम डाउन। क्या सिस्टम डाउन? यानी अरबों रुपया, करोड़ों नहीं मैं कह रहा, अरबों रुपया ये भी स्नैच हो रहा है। इस पे मैंने उन्हें कहा कि इस पे बैठकर कुछ करें। ओवर बिलिंग, लेट पेमेंट सरचार्ज, अगर आप लेट पेमेंट सरचार्ज हो गया तो उसके बाद इंटरेस्ट भी पड़ना है आप। बिल्कुल। या फर्ज करें आपको पैसे नहीं है, आपने किस्तें करा ली हैं, तो किस्तों में पैसे भी जाने हैं और ये भी होना है। इस वक्त मुल्क का जो सर्कुलर डेट है ना वो 2.1 ट्रिलियन है। बिल्कुल। अच्छा, ये सिर्फ बिजली का है, गैस का इसके अलावा है। 2013 में, आई रिमेंबर अ डे, 2013 में कुछ 480 अरब रुपए देने थे IPPs के। बिल्कुल। मैंने वो चैलेंज किया, मैंने कहा ये किस बात की? उनका ऑडिट कराने का हुक्म हुआ, ऑडिट नहीं कराया। 120 अरब रुपए की रकम जालसाजी या जो भी कहीं ज्यादा थी, बिलिंग नहीं थे, सारी की सारी अदा कर। अब आती है आपकी असल मूड की तरफ। इस सिर्फ समझाने का मकसद ये है कि ये लड़ाई पुरानी है। असल इशू है क्या कि पाकिस्तान एक गरीब मुल्क है। बिल्कुल। बिजली पैदा करनी थी, या रिसेंटली अभी आप LNG के प्लांट अगर लगे तो वो इन्वेस्टमेंट जो है ना वो प्राइवेट लोगों से करवाते हैं, कंपनीज आती हैं जो भी आती हैं, तो उनकी अमाउंट को सिक्योर करना है। फर्ज करें वो $6 मिलियन या $10 मिलियन, या अगर एस्टिमेट कर लेते को 20 अरब रुपए का प्लांट लगता है, मैं एक आइडिया दे रहा हूँ, ज्यादा महंगा है। अब वो 20 अरब रुपए जो लगाना है तो उसको सिक्योरिटी चाहिए आपको। ये अक्रॉस वर्ल्ड होता है, मैं ये नहीं कह रहा ना, मैं उसको जस्टिफाई करने की कोशिश करूंगा। जब वो आ गया तो कमिटमेंट आपने देनी है कि आप इससे जो यूनिट पैदा होंगे, जितने भी एवरेज, फर्स्ट करें 100 मेगावाट पैदा हो, तो ये 100 मेगावाट आपने लेनी है। गवर्नमेंट कमिटमेंट करती है उसके साथ। ये मुआहदे इन्हीं हुकूमतों ने किए ना, इन्हीं ने। हाँ जी। अब पावर पॉलिसी बता रहे थे 1994 की और 2002 की और 2012 की, 26 के करीब हैं ये IPPs। बिल्कुल। अब जब वो तय हो गया कि 100 लेना है तो किसी महीने 100 नहीं लेकर कर सके आप, पेमेंट आपको 100 देनी है, दिस इज कॉल्ड, और डॉलर में देनी है, और डॉलर में देनी है। अब यहाँ समझना ये है,
उस वक्त तो बड़ी हमने जज्बात में आकर कर लिए। डॉलर फर्ज करें को 30 रुपए था, आज डॉलर कितने का है? बिल्कुल 280-90 रुपए का। गौर तो करें 10 गुना ज्यादा। बिल्कुल, यानी वो ही रकम जो है आप 10 अच्छा डॉलर में क्यों दे रहे हैं? एक सवाल है, डॉलर में क्यों दे रहे हैं? ठीक, डॉलर में इसलिए दे रहे हैं ना, मैं आपकी बात में आऊँ। आपने बात की फॉरेन इन्वेस्टमेंट की, लेकिन अगर मैं बात करूं कि जो इस मुल्क में प्राइवेट सेक्टर जो हमारी इशराफिया के लगाए हुए IPPs हैं, पावर प्लांट्स हैं, उनको ये सारा मुनाफा बख्शने के लिए और अदा करने के लिए हर हाल में, हर सूरत में उस इशराफिया को मजबूत करने के लिए ये सारे लगाए गए। इसमें कितनी हकीकत है? क्योंकि डॉलर में पे करना है और कैपेसिटी चार्जेस पे करने हैं, चाहे आप 1 यूनिट बिजली बनाएं ना बनाएं। फिर ऐसे मुआहदे भी किए गए जो कि एक ही साल में एक कोल प्लांट से 60 रुपये यूनिट मिल रही है और दूसरे उसी साल में दूसरे कोल प्लांट से 25 रुपये यूनिट बिजली मिल रही है। ये क्या मुआहदे हैं? देखिए एक बात समझिएगा बात आपको, जहाँ तक तो है ना, यानी कोल पावर की मैं बड़ा सख्त खिलाफ हूँ। लाहौर में लग रहा था, मैंने चैलेंज किया, मैंने साहिवाल भी चैलेंज किया, ये भी बता दूं आपको मैं। ठीक, यानी ये हमारी एनवायरनमेंट से मैच ही नहीं करता है, मिसमैच करता है। ठीक, बिल्कुल। फिर साहिवाल में बड़ी मजेदार बात, जरूरत भी नहीं थी, जरूरत भी नहीं उस वक्त। नहीं, सबसे मजेदार बात है साहिवाल के आसपास स्कूल है कहाँ? वो तो आपके पोर्ट से आना है, ट्रांसपोर्ट ही बहुत महंगी, ट्रांसपोर्ट ही बड़ी महंगी है। कमाल। और यानी ये कभी अच्छा, और ये कमाल है, ये सारा शरीफ खानदान का ज्यादा ताल्लुक है इसमें। सही, जरदारी खानदान का भी ताल्लुक है। आपके, मैं आपकी तरफ, हाँ मैं इसको ऑन करता हूँ। फिर हमने आंखें बंद करके, यहाँ तक जाने से पहले एक चीज बता दूं आपको ना, हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या है, हमारे यहाँ जो बाबू बैठा है ना, वो पैसे बनाता है। बिल्कुल। आपको याद है CNG पंप बड़े लग गया, कहाँ है आजकल CNG पंप? हमने क्या किया, पैसे बनाने थे, उन्होंने कहा धड़ाधड़ लाइसेंस दो। बिल्कुल। इतने लाइसेंस दिए उन लोगों ने, क्या हुआ कि आपकी जो गैस आने वाले 100 साल चलनी थी, वो आपने 10 सालों में जला दी। बिल्कुल, डिप्लीट हो गए सारे आपके। बिल्कुल। और अभी एक और जबरदस्त बात बताऊं आपको, मैं IPP से मामला हटे ना, पहले तो ये समझ गए ना कैपेसिटी पेमेंट क्या है, 100 मेगावाट पैदा होना है तो उतना होना है। अच्छा, शुरू में तो ये समझ में आती है कि जो प्रोजेक्ट लगाया है, उन्हें लोन लिया है, पैसे देने हैं। अब तो वक्त के साथ साथ इमरान खान है ना, 2022 में इनके साथ रीनेगोशिएट किया। अब इसका एक आसान हल मैं आपको बता दूं। देखिए, मैं ये कहूँगा ये पैसे अगर आप नहीं देंगे, वो आर्बिट्रेशन में चले जाएंगे, कार के रेंटल पावर आपके साथ वो हाल हुआ है, उसका एक हाल मैं आपके सामने रख देता हूँ। नेट प्रेजेंट वैल्यू जो है ना, आज आप निकालने, फर्ज करें 100 मेगावाट का आज आपने देना 2 अरब रुपया, मैं एक आइडिया देने लगा। जी। और रेजिडुअल पीरियड उसका फर्ज करें 5 साल बनता है, तो 2 अरब को 5 से ज़रब दे दें, 10 अरब रुपया हो गया। उनके साथ बैठे और इसमें 2 फैसले आ चुके हैं कि डॉलर पेमेंट नहीं देनी, काइबोर प्लस में देनी है। ठीक है। अब क्या करें, साथ बैठे उन्होंने 25% जो है ना, उन्हें कहा ये ले लें 25%, 75% के बॉन्ड होंगे, ये देना नहीं है हमने आपको। उससे क्या होगा, 3 फायदे होंगे आप। सर्कुलर डेट जो पड़ा है ना, 2.1 ट्रिलियन के ऊपर, 2100 अरब पे, वो आप समझ लीजिएगा। और मैं साल कहता हूँ, जितना भी टाइम कहता हूँ, अगर तो सारे पैसे अगर आपके पास आ गए तो वो आपका खत्म हो जाएगा। एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी। यहाँ पर मैं आपसे सवाल पूछना चाहूँगा, आपने बड़ा अच्छा हल बताया। आप ही की तरह एक साबिक निगरान वज़ीर जिन्होंने ये इशू उठाया, टेकअप किया, गौहर एजाज साहब, उन्होंने भी बड़े अच्छे इमोशनल प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, सोल्यूशन बताए, सारा कुछ किया। लेकिन वज़ीर ख़जाना साहब कहते हैं कि ये इमोशनल फ़ैसले तो किए जा सकते हैं, लेकिन वो जो फ़ॉरेन गारंटीज़ हमने दी हुई हैं, और अगर हम तवक्को करते हैं कि कल पाकिस्तान में हमने फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट लेकर आनी है, तो हम उनको इंटरप्ट नहीं कर सकते, हमें पाकिस्तान को आगे चलाना है। तो इमोशनल बातें तो ठीक हैं, लेकिन कोई फिज़िकली भी कोई कानूनी और आइनी रास्ता है? आगा साहब देखिए, मैं जहाँ, और हैरत की बात यह है कि हुकूमत का मौक़िफ़ हो रहा है, वज़ीर ख़जाना साहब का मौक़िफ़ हो रहा है। हुकूमत तो बेवकूफ़ बना रही ना। एक बात याद रखिएगा, जहाँ मैं पब्लिक इंटरेस्ट देखता हूँ ना, तो साथ ये मामला भी देखना है। ये वक्त के साथ बहुत कुछ सीख गया हूँ। अगर हमने बदमाशी की इनके साथ ना, तो भाग जाएंगे, अगले इन्वेस्टर कोई नहीं आएगा। ठीक है। सॉवरेन गारंटीज है आपकी। सही।
कल क्या होगा? आप कारके में भुग चुके हैं, वो अलग बात है, कल क्या सेटल हुआ। सलमान शहबाज साहब की तो सॉवरेन गारंटी नहीं है ना, वो उसकी क्यों भाई, उनकी भी है, चल उधर से तो आगाज किया जा सकता है। बात फिर वही है, वो कहेगा जनाब मेरी तो नहीं है, ये तो कंपनी है, चाहे कंपनी से ले, कंपनी ऐसे ये सारे ही कहते हैं। देखो मेरा ख्याल है नदीम बाबर साहब जब आपकी हुकूमत में कैबिनेट में थे तो शायद उन्होंने भी आपको यही कहा हो। तरीका ही है ना भाई, वेस्टेड इंटरेस्ट है ना, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तो तब भी था, आपकी हुकूमत में भी था। देखिए उसकी वजह क्या है कि ये हमारे दौर में नहीं लगे, मैं पहले बता दूं, हमारे दौर में लगे होते ना तो फिर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं, लेकिन अब देखें आपकी हुकूमत में ये मामला टेकअप किया गया, कमेटी बनाएगी, लेकिन उस कमेटी के अंदर रिपोर्ट के मुताबिक ये इंकशाफ भी किए गए कि इतनी बेज़ाब्तगी हैं, फ्यूल चार्जेस की मद में पैसे ज़्यादा लिए गए, गैर मुनसिफाना प्रॉफिट लिया गया, और जिन लोगों ने 16 अरब रुपया लगा के IPPs बनाए, उन्होंने 4-4 अरब रुपया कमाया। लेकिन मैं बताऊं आपको बात, आपको भी पता था कि रिपोर्ट आई, आपकी हुकूमत में आई, लेकिन आपने उन कल्प्रिट्स या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। मैं ये कसूरवार अजहर साहब आप भी उतने ही हैं, ये बात आपको तस्लीम करनी पड़ेगी। मैं बताऊं आपको, देखिए उसकी वजह सिर्फ समझिएगा, हम एक दरिया से निकल के आ रहे हैं, मैं बंद नहीं बांध सकता, बंद बांधूंगा तो दरिया सैलाब आ जाएगा। सही, तो बात को समझना इस कॉन्टेक्स्ट में। इसका हल क्या निकाला, बड़ी डिटेल डिस्कशन हुई थी, इसीलिए कमेटी बनाई। कमेटी ने क्या करना, कमेटी ने रीनेगोशिएट किया कई जगह, यानी, और ये काम किसका था? सबसे पहले बड़ी गलती पता क्या थी, जब आपने वापडा को हमने डी बंडल किया, सही 78 अरब रुपए प्रॉफिट में था, कितने में? ठीक। हमने क्या किया, हमने ये लूट मार कर, देखे बेस बननी थी, हम ना डैम्स की तरफ जाने की बजाय हमने इस तरह आगे, हमने कहा कि इसको डी बंडल कर दें, रिपोर्टें आई, वो रिपोर्टें देने वाले जो लोग हैं, और हमने जनरेशन कंपनी ज़्यादा बना दी, NTDC ट्रांसमिशन कंपनी ज़्यादा बना दी, और डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा बना दी। अब जरा जहां स्टाफ था 100 का, तो वो कितना डिवाइड हो गया, जनरेशन का अलहदा आ गया, उसका अलहदा हो गया, और हालत ये हो गई है कि एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट का भी जिक्र कीजिएगा तो परेशान हो जाएंगे। बिल्कुल, इसीलिए इसका हल निकालते हुए डेमो की तरफ तवज्जो दी गई। अब यहाँ रीनेगोशिएट का तरीका, या तो आप आए ना सऊदी स्टाइल के ऊपर, या रशियन प्यूटन स्टाइल पे आ जाए ना, वो तो टेबल पे बैठ के बात करता है, बड़ी सीधी सी बात है, क्या होना है। सही। आज जो देखे ना, आज अब चले मैं लेट्स डेविल्स एडवोकेट, अब जमात इस्लामी ऐसे तो नहीं आएगी। मेरा ख्याल है इमरान खान साहब भी टेबल पे बैठ के ही बात करते थे, लेकिन इस पे उन्होंने बात नहीं की। नहीं, मैं देखे, मैं 3-4 चीजें चले मैं आपके साथ अब छेड़ दी है बात, तो मैं रख दूं, कौम की उम्मीद थे ना। नहीं, उसमें बड़ा काम किया। चल मैं आपके सामने रख देता हूँ, शुगर प्राइस आज है ना, चूंकि टॉपिक नहीं है हमारा, शुगर प्राइस का मैकेनिज्म उनके दौर में है, और ग्रेडेड गोस्ट टू जैसे शायद जमीन।